बात करते हैं जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता अग्रवाल जी से होली के महत्व के विषय में। जी, सर्वप्रथम आपको मैं प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और पूरे भारतवर्ष को होली की अनंत शुभकामनाएँ देती हूँ। जी। जी, होली तो हमेशा से ही विशेष रही है, क्योंकि ये पूर्णिमा का चाँद और राधा और कृष्ण के अटूट प्रेम की कहानी भी है। जी। इसीलिए आपने देखा होगा कि मथुरा, वृंदावन, बरसाने, गोकुल में इस होली को कितने धूमधाम से मना रहे महीनों पहले मनाना शुरू कर देते हैं। जी। और जहाँ तक महत्व की बात है, तो हमारे सनातन में जी। जो हमारे पूर्वज थे, देवी-देवता थे, ऋषि-मुनि थे, उन्होंने जितने भी त्योहार जी। हमारे भारतवर्ष को दिए हैं, जी। उनका कुछ ना कुछ विशेष महत्व है। कुछ प्लैनेट्स की पोज़ीशन से, जी। कुछ हमारे जीवन के एग्रीकल्चर, कृषि से, जी। जो विभिन्न ऋतुएँ हैं, उनसे। जी। तो भारतवर्ष हमेशा से ही अपनी सोच में प्रगतिशील रहा है। जी। तो अगर महत्व की बात करें तो सर्वप्रथम तो ये है कि हम सब जानते हैं जी। कि जो हमारे विष्णु भगवान हैं, उनके अवतार जी। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया था। जी। जी। तो एक तरह से ये असत्य पे सत्य की विजय का जी। प्रतीक है। जी। दूसरा क्या होता है कि जो पूरे विंटर्स में, सर्दियों में जी। हम लोग एक अपनी लाइफ को लिमिटेड कर लेते हैं, कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता, अपने आप को थोड़ा-सा धक्का देना पड़ता है, अगर जी। जाते जी। भी हैं तो थोड़ा-सा अपने आप को पुश करना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है। जी। तो वो जो समय होता है घर में, इंट्रोस्पेक्शन में, अवलोकन में व्यतीत होता है। जी। उस समय जो अवलोकन हम करते हैं कि अपने को अपने व्यक्तिगत ज़िंदगी और सांसारिक ज़िंदगी को आगे किस तरीके से चलाना है। तो उसको व्यावहारिक रूप से काम में लेने का भी समय होता है, क्योंकि ये वसंत ऋतु के आगमन के साथ-साथ आपने देखा होगा चिड़ियों का चहचहाना भी शुरू हो जाता है, हमारी भी जो गतिविधियाँ हैं वो बढ़ जाती हैं, अंदर से मन करने लगता है कि अब कहीं जाएँ, कुछ नया काम शुरू करें। जी। दूसरा जो हमारी फसलें आती हैं, उसको सेलिब्रेट करने का टाइम होता है। जी। तो इस तरीके से होली हर तरीके से विशेष है। मैडम जी, इस बार जो है सुनने में आ रहा है कि रेड मून हो रहा है, चंद्र ग्रहण पड़ेगा, तो उसका क्या महत्व होगा इस जी, होली ये में? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो होली जैसे कि अभी अपन ने बात करी कि पूर्णिमा पे होता है, जी। फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन होली सेलिब्रेशन होता है। तो इस बार, इस समय ल्यूनर एक्लिप्स भी है, मतलब जी। कि चंद्र ग्रहण पड़ रहा चंद्र है। ग्रहण हो रहा है। और ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य तीनों एक ही पोज़ीशन में आ जाते हैं। जी। तो इस समय जो अर्थ की पोज़ीशन ऐसी होने चंद्रमा की पोज़ीशन ऐसी होने वाली है कि वो अर्थ की छाया में आ जाएगा, पृथ्वी की छाया में आ जाएगा। जी। तो उससे जो उसका कलर है, रंग है, वो लाल हो जाएगा। ओह! तो हम उसको रेड मून या जो विदेशी लोग हैं वो ब्लड मून बोलते ब्लड हैं, मून लेकिन मैं बोलते हैं। विशेषकर जी। मून जैसे हाँ। प्यारे हुँ। हमारे चंदा मामा को, हमारे प्यारे ग्रह को ब्लड के साथ नहीं जोड़ना चाहती, तो मैं रेड मून ही ज़रूर, बोलूँगी। ये आपने सही कहा। इसके उसमें जो आध्यात्म है, उससे क्या संबंध है इसका? जी। अ, जैसे कि इस समय जी। जो हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएँ हैं, जी। वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, जी। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, जी। वो तीसरे आयाम से 5वें आयाम में जा रही है। अर्थ इज़ मूविंग फ्रॉम 3rd डायमेंशन टू 5th डायमेंशन, मीन्स जी। अर्थ इज़ प्रोग्रेसिंग। ओके। तो विथ अर्थ, जी। ईच वन ऑफ अस ओ शुड प्रोग्रेस। ओके। अगर अर्थ प्रोग्रेस करेगी और हम नहीं करेंगे, तो जी, फिर हम 5th आयाम में नहीं जा नहीं पाएँगे। जा पाएँगे। तो उसके लिए, जी। क्योंकि परमात्मा बहुत दयालु है, यूनिवर्सल एनर्जीज़ बहुत दयालु हैं, जी। तो वो कुछ ना कुछ इस तरीके से कार्य कर रही हैं कि हमारे जीवन में, हमारे अंदर जो भी संस्कार जी। हमारे प्रोग्रेस में बाधा पड़े, जी। उनको वो दूर करने में सहायता कर रही हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा अलाइनमेंट भी हुआ था प्लैनेट्स का, 7 प्लैनेट्स का अलाइनमेंट हुआ, 5 प्लैनेट्स का जी। अलाइनमेंट हुआ, अभी वीनस रेट्रोग्रेड चल रहा है। तो ये सब जो हैं, जी। ये हमारे को जो हमारे नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो हमारे कार्मिक बॉन्ड्स हैं, जिनको कि हम सुगमता से रिलीज़ कर नहीं कर पा रहे हैं, जी। जो बहुत गहरा मेडिटेशन कर रहे हैं, जी। वो भी जी। उसको बहुत सुगमता से रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, और अर्थ चाहती है कि हम जल्दी से जल्दी 5th डायमेंशन में पहुँचे उसके जी। साथ, जी। कंधे से कंधा मिला के। जी। तो वो हमको सहयोग कर रही है, इस तरीके से। ओके। तो इससे कोई प्रभाव तो पड़ने वाला नहीं है ना पब्लिक पर किसी प्रकार का या नहीं, उससे कोई बचने का नहीं उपाय है? बचने को तो ये इसको आप ब्लेसिंग समझिए, तो बचना तो है ही नहीं इससे, जी। क्योंकि ये ब्लेसिंग है। जी। लेकिन हाँ, प्रभाव पड़ने वाली बात ये है कि अ, जो मानव का शरीर है, जी। आपने वैसे भी देखा होगा कि चंद्रमा मानव के शरीर पे प्रभाव डालता जी। है ना? तो चंद्र नारायण की तो इस बारे में बड़ी कहानियाँ भी हैं, हुँ। ज्वार भाटा भी लाते हैं। हाँ, जी, तो जी, जी। मानव शरीर पे क्योंकि 70%
हम वाटर से बने हुए हैं, तो जी। समुद्र में जब वो ज्वार-भाटा ला सकते हैं, तो हमारे शरीर पे तो प्रभाव पड़ेगा ही। जी। तो वो प्रभाव इस तरीके का होगा कि एक तो हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगना, जी। गला सूखना, जी, जी, जी। दूसरा एंग्ज़ायटी या जी। डिप्रेशन थोड़ा-सा, हाँ। या फिर ऐसा लगेगा कि सर में है, हमारे सर में बहुत ज़्यादा भारी। इंतहा प्रेशर सा बन जी, रहा जी, है, जी, दबाव पड़ता कुछ चक्कर से आना, है। जी। तो इस तरह की कुछ सिम्पटम्स लोगों को महसूस दे सकते हैं। ओके। तो इसमें पानी-वानी की क्या ध्यान रखना है पीने का? हाँ, इसमें जो हाइड्रेशन है, एक तो जी। पानी आप बहुत ज़्यादा पीजिए, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड जी। एंड कीप योरसेल्फ ग्राउंडेड ओके। एंड टेक प्रॉपर रेस्ट। ओके। ये जो 3 चीज़ें हैं, इनका आप ध्यान रखें और इसको बिल्कुल आप भगवान की ब्लेसिंग समझ के आगे बढ़ते रहिए। और मेरी तो बहुत ही ज़्यादा जो भी मेरे से इस बारे में जी, जी। कुछ एडवाइस लेते हैं, या मैं बोलती हूँ कि ये एक सुनहरा मौका है हमें गोल्डन एज में जाने के लिए, तो जी। हमें भी यूनिवर्स को पूरा का पूरा सहयोग करना करना चाहिए। चाहिए। क्या हम चंद्रग्रहण पूरे भारत में देख सकते हैं? ये यूएसए में तो पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भारत में 13 की रात और 14 को अर्ली मॉर्निंग तक आप दिखाई देख सकते हैं। देख सकते हैं। और उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो एक ब्लेसिंग है हमारे